जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम साक्ष्य संबंधित प्राचीन इतिहास के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? सही आंसर है दोस्तों इसका नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी के बारे में थोड़ा सा जान ले। नर्मदा घाटी का उद्गम स्थल जो है वो क्या है? अमरकंटक है। जबकि मुहाना यानी गिरती कहाँ है? तो पश्चिम की ओर खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? ये मिला है दोस्तों मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है दोस्तों? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जो सिंधु नदी घाटी के पश्चिम में बोलन दर्रे, ध्यान में रखेंगे कौन सा दर्रा दोस्तों? बोलन दर्रे है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बोलन दर्रे में के पास स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, ये कहाँ से मिले हैं? सही इसका आंसर होगा दोस्तों दमदमा में। दमदमा के बारे में देखेंगे। दमदमा क्या है, कहाँ है? तो दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ये तो ठीक है। दमदमा एक झील भी है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। दमदमा झील, कल के डेट में अगर दमदमा झील के बारे में आपसे पूछ दे तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? तब आप उत्तर प्रदेश ना लगा करके आएंगे, बल्कि क्या हो गया, ये हरियाणा के गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सही आंसर होगा इसका बुर्ज होम। मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका भी सही आंसर होगा बुर्ज होम से। अगला सवाल देखेंगे, जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? करेक्ट आंसर है इसका कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? तो कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा एवं लोथल, एक शब्द इसमें आया है लोथल। लोथल का क्या है और कहाँ है ये? तो भारत के गुजरात राज्य में लोथल जगह है, जो कि प्राचीन इतिहास के सबसे पहला यानी सिंधु सभ्यता का सबसे पहला बंदरगाह था। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है युग्म समाधियाँ का प्रमाण कहाँ प्राप्त हुआ? इसका भी करेक्ट आंसर होगा क्या? कालीबंगन एवं लोथल से ही। अगला क्वेश्चन, नक्शदारी मतलब कटिंग किया हुआ, डिजाइन किया हुआ ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? कालीबंगन से। अगला सवाल देखेंगे, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? कहीं कहीं क्वेश्चन में नाचती हुई मूर्ति के बारे में जिक्र करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका सही आंसर होगा इसका मोहनजोदड़ो से। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मुर्दों का नगर अथवा मृतकों का टीला। अगला सवाल देखेंगे, शव को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था कहाँ? यानी हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा तो एक नगर भी था ना दोस्तों। अगला सवाल देखेंगे, शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था कहाँ? तो मोहनजोदड़ो में। अगला सवाल है, 3 मुख वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। 3 मुख वाले देवता का मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो से। अगला सवाल है, मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य, ये तो कई बार क्वेश्चन पूछ भी दिया है, मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बनावली से। बनावली कहाँ है? तो भारत के हरियाणा राज्य में ये स्थित है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? धौलावीरा से। धौलावीरा कहाँ है दोस्तों? धौलावीरा जो है गुजरात राज्य के कच्छ जिले में लूनी नदी के तट पर स्थित है। कभी कभी पूछ देता है ये धौलावीरा जो है किस नदी के तट पर स्थित है? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? लूनी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? गुजरात राज्य के कच्छ जिले में। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है, माफ कीजिएगा क्वेश्चन छूट गया। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए हैं? सही आंसर इसका भी क्या होगा? धौलावीरा से। वैसी हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त का, VVI क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे दोस्तों, VVI क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था कौन सा था? धौलावीरा से। आप देख रहे होंगे कि लगातार मैंने धौलावीरा से क्वेश्चन उठाया है, तो ये धौलावीरा से नहीं बल्कि ये तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो धौलावीरा से ही संबंधित है, इसलिए मैंने तीनों क्वेश्चन को एकत्रित किया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कृषि का जो है प्रथम साक्ष्य जो है दोस्तों ये जो प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। इसका करेक्ट आंसर क्या है? मेहरगढ़ से। अगला सवाल है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह है कोल्डीहवा। अब कोल्डीहवा कहाँ है? तो कोल्डीहवा जो है उत्तर प्रदेश के एक गाँव है जिसका नाम है देवघाट के पास एक बेलन नदी है।
कौन सा नदी है दोस्तों? बेलन नदी। अभी मैंने ऊपर में जिक्र किया मेहरगढ़ में एक दर्रा आया था जिसका नाम था बोलन दर्रा, और यह कोल्डिहवा जो है वो किस नदी घाटी में स्थित है? बेलन नदी घाटी में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। बोलन दर्रा, बेलन नदी। और ये जो है कोल्डिहवा सबसे अधिक किसके लिए फेमस है? तो ये तो चावल का यहाँ पे साक्ष्य मिला था, इसलिए चावल के लिए फेमस ही है। साथ ही साथ हड्डियों के टुकड़ों या कहीं कहीं आपको खंडित हड्डियों के अवशेष प्राप्त यहीं से हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आग का आविष्कार कहाँ हुआ? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, पुराना पाषाण काल में। अगला सवाल है, पहिए का आविष्कार कहाँ हुआ, कब हुआ? तो ये नवपाषाण काल में। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल कहता है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? जौ या जौ? बोथ आर सेम, ध्यान में रखिएगा। कहीं कहीं आपको जौ मिलेगा तो कभी यौ भी मिलेगा, तो आप घबराएंगे नहीं। यौ और जौ दोनों बोथ आर सेम है ना। अगला सवाल देखेंगे, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन था? यह था, इसका सही आंसर क्या होगा? तांबा। ध्यान में रखेंगे, हड़प्पा कालीन युग को कांस्य युगीन कहा जाता था, लेकिन तांबा को देखते हुए कभी कभी आपको एग्जाम में बार बार तांबा का जिक्र किया गया है, इसलिए वहाँ पे ताम्र युगीन भी दे दिया जाता है। तो आप घबराएंगे नहीं, ताम्र युगीन नहीं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कांस्य युगीन होगा। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग लाया जाने वाला धातु कौन सा था? तांबा था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? एक तो लोथल मैंने जिक्र में बताया दिया, और दूसरा क्या था? सुतकोदता था। इसके बाद अगला और लास्ट सवाल है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा या राजधानी किसने कहा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? पिग्गट ने। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा और ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। इसी तरह से हम छोटे छोटे वीडियो का सेशन लाते रहेंगे किसी टॉपिक से जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।